लेकिन स्टॉक में एक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है और नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब है 624 630 की रेंज में। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है, हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक अपसाइड का मूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। इमीडिएट जो सप्लाई जोन है वो करीब है 655 के आसपास। जैसे ये लेवल निकलेगा, हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम हायर साइड पे टुवर्ड्स 680 690 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इंश्योरेंस कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड का बनते हुए दिखा है। लेकिन ये ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 655 के बाद हमें लगता है एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 680 690 की तरफ। कॉल्स भी बाकी है इनफैक्ट। राजेश, गुड आफ्टरनून। आपकी आज की ट्रेडिंग राय क्या होंगी, बेट्स क्या होंगी आपकी? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस से, और हमें लगता है कि यहाँ पे कोटक बैंक बाय किया जा सकता है। काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक में, और अब जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है, लोअर साइड पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है टुवर्ड्स 1800 के आसपास। और स्टॉक में अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से जो पुल बैक बना है, ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 1880 1890 की तरफ। हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1810 के आसपास। कोटक बैंक बाय करने की सलाह। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। आज देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने भी काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू करते हुए दिखा है। जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक के ट्रेंड में, हमें लगता है ये मोमेंटम टुवर्ड्स 2800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को भी बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2705 के आसपास, अपसाइड के टारगेट होंगे 2800 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो हमें लगता है आईटी स्पेस में ही यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और आईटी स्पेस आज एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिख रही है। और हमें लगता है कि यहाँ पे कोफोर्ज ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अब 3 वीक की एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से रिवर्सल दिया है, हमें लगता है कोफोर्ज का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 6700 6750 की तरफ। तो कोफोर्ज पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 6510 के आसपास। ठीक ही आज आंधी में कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हालांकि नोटिस उनको करवाना बहुत जरूरी है। उसमें से एक शेयर है ओएनजीसी। ओएनजीसी में करीब 4 से 5% के आसपास का बढ़िया मूव है और 225 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं ओएनजीसी के। एक बार राजेश जी इसको चेक करेंगे क्या? ओएनजीसी का स्ट्रक्चर आपको किस तरह का दिख रहा है? लगातार मोमेंटम में है। खैर ये पूरा का पूरा सेगमेंट में भी हमने बजिंग होते हुए देखा है। ओएनजीसी कहां तक जाते हुए आप देख रहे हैं? इसमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए अगर किसी को फ्रेश खरीदना हो तो? काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है ओएनजीसी में। और जिस तरीके से एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है यस यहाँ पे फर्दर और मोमेंटम हायर साइड पे दिखेगा। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं, जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक वापस से एक नया बाइंग का रुझान हमें देखने को मिल रहा है। हमें लगता है यस ओएनजीसी बने रहना चाहिए। 235 240 की तरफ नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे अब यहाँ पे हम करीब 210 के आसपास। जब तक ये 210 के ऊपर है, ओएनजीसी में लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए 235 240 की तरफ। वहीं हमें लगता है गैस अथॉरिटी गेल को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक भी सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है और हमें लगता है कि ये स्टॉक में भी पोजिशनली एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा हायर साइड पे। 180 190 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी पोजीशन ओपन रखने की सलाह रहेगी। गेल में भी ट्रेड लिया जा सकता है और इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 148 के आसपास। 40 के स्टॉप लॉस के साथ गेल को खरीदने की सलाह है और ओएनजीसी